बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एंट्री सिखानी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसे आप वेरिएंस एनालिसिस कहते हो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये है बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर हमें ना ये समझ नहीं लगती कि एक्चुअल स्टैंडर्ड और बजट में फर्क क्या है। तो मेरे भाई एक छोटी सी 2 मिनट के अंदर मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई सपोज आपने सोचा कि आपने बजट किया कि आपने 1000 यूनिट बनाना है। ये हो गया बजट। और आपने कहा जनाब आपने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है ना, वो करनी है 5 kg पर यूनिट। ठीक है। हुआ ये कि आपने एक्चुअल 1200 यूनिट बनाए और आपने जो क्वांटिटी इस्तेमाल की ना वो 5.4 पर केजी के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से 5.4 केजी पर यूनिट के हिसाब से इस्तेमाल। अब मैं इसमें से आपको डिफरेंशिएट करके देता हूं कि भाई इसमें बजटेड क्वांटिटी कितनी आपने इस्तेमाल की, बजटेड मटेरियल कितना इस्तेमाल किया, एक्चुअल मटेरियल कितना इस्तेमाल किया और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल की। तो मेरे भाई यहां पर देखें जरा, अगर आप ये डाटा लेते हो बजटेड डाटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 5000 केजी आपकी बजटेड क्वांटिटी है। 5000 केजी आपकी बजटेड क्वांटिटी है। अगर आप ये डाटा लेते हो तो ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है। मल्टीप्लाई करो जरा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 5.4, 6480, 6480 केजी। अब बात आ गई जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। तो याद रखें मेरे भाई कि जब आप अपना ये वाला मतलब एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन को जब आप स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करते हो, स्टैंडर्ड पर यूनिट से, पर केजी से, तो वो आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड। अगर आप यहां पर आर से मल्टीप्लाई करते तो स्टैंडर्ड आर्स आ जाते। पर के यूनिट से मल्टीप्लाई करते जी 5 केजी पर यूनिट, तो 1200 यूनिट के लिए कितने केजी इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हमारा कंपैरिजन भी यही होता है, हमने कंपेयर करना होता है एक्चुअल डाटा के साथ। तो फिर हमें क्वांटिटी भी एक्चुअल के हिसाब से चाहिए होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000 केजी, ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। मेन हमारा टारगेट है जनाब, आज मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखानी है। तो इसके अंदर अगर जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो भी एक एक दो दो एंट्रीज आपके हैं, जैसे प्रोसेस काउंट की एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद लेबर ओवरहेड की एंट्रीज पता होनी चाहिए, उसके बाद वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और अगर ये सारी इकट्ठी होकर एंट्रीज आ जाएं तो ये चैप्टर नंबर आपका 6 और 7 बन जाता है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर वेरिएंस के अंदर कोई एक आधी एंट्रीज पूछ ले तो हमने किस तरह से एंट्री पास करनी। और पेपर के अंदर वो रीजन भी पूछ सकता है कि वाई फेवरेबल एंड वाई एडवर्स। तो ये भी आपने एक नजर पढ़ के जाना। तो मैंने आई क्या की किताब से ये एग्जांपल नंबर 2 सिलेक्ट की है आपको एंट्री सिखाने के लिए। और इसमें लास्ट एक वेरिएंस की वैल्यू गलत फाइंड की हुई है, तो इसलिए आपने उसके साथ मैच नहीं करना। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं आपने वैसे मैच करना। गॉट इट। तो चलिए जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपको एक बजटेड या स्टैंडर्ड डाटा गिवन है पर यूनिट का। ठीक है। और कहता है जी बजटेड आवर्स 15000 घंटे हैं और एक यूनिट पे 30 मिनट लगते हैं। ये आपको डाटा देगी। ये बजटेड डाटा है। मटेरियल 2.8 केजी लगता है जी पर यूनिट, और डायरेक्ट लेबर 150 पर आवर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 12, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 18 रुपए, ये उसने बता दिया। कहता है एक्चुअल रिजल्ट कितना। कहता है जनाब पर केजी के हिसाब से इतना रेट है पर केजी, और ये हमारे पास अमाउंट है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे तो एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई होगी,
5,04,000 का तो मटेरियल लगा है, 1 केजी की कीमत 6.25, तो इसका मतलब है आपका जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो 80640 इस्तेमाल। डायरेक्ट लेबर 160 पर आवर्स के हिसाब से। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 175,000 और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 17 पर डायरेक्ट लेबर। कहता है भाई साहब आपने 27,000 यूनिट बनाए हैं और एक यूनिट पे 33 मिनट लग रहा है। अगर मैं आपसे ये बातें बताऊं कि भाई मुझे ये बताएं एक्चुअल आवर्स कितने लग रहे हैं, तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 33/60। तो 27,000 को मैं 33/60 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 14,850। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स। अगर मैं यही स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करना जाऊं तो इस 27,000 को इस 30 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। वही 27,000 जब एक्चुअल से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्चुअल आवर्स देगा। जब वही 27,000 जब बजटेड से मल्टीप्लाई होगा तो स्टैंडर्ड देगा। तो आप 27,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 30/60 से तो स्टैंडर्ड आवर्स मेरे पास आ जाएंगे 13,500। अब ये सर ये 15,000 क्या है, ये आपके बजटेड आवर्स है। ये जो 15,000 है ये क्या है, बजटेड आवर्स। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। मैंने तो आपको जनरल एंट्री सिखानी है जनाब। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके प्राइस वेरिएंस की, प्राइस वेरिएंस किसका है जनाब? प्राइस वेरिएंस ये मटेरियल का। किसका है जनाब? ये मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है। और दूसरा वेरिएंस क्या होता है? यूजेज वेरिएंस। लो मेरे भाई, मटेरियल खरीदने की एंट्री प्राइस वेरिएंस, मटेरियल इस्तेमाल होने की एंट्री यूजेज वेरिएंस, मटेरियल के खरीदने की एंट्री प्राइस वेरिएंस, मटेरियल के इस्तेमाल की एंट्री यूजेज वेरिएंस। अब कहेंगे वो सर समझ नहीं लग रही, एंट्री पास करके दिखाएं। मुझे आप बताएं कि जब हम मटेरियल खरीदते हैं क्या एंट्री पास करते हैं? मटेरियल डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट। कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट, थोड़ा पीछे लिख देते हैं, आगे अमाउंट भी लिखें। कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट। और जब मटेरियल इशू फॉर प्रोडक्शन होता है, इस्तेमाल होता है, उसकी एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। मटेरियल क्रेडिट हो जाता है ना। अगर आपने एंट्रीज पढ़ी हुई हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये बातें नहीं पता होंगी। आप सबको ये बातें पता है। मटेरियल इन्वेंट्री। ओके, अब यहां पर अमाउंट कौन सी पुट करनी है? वो मेरे भाई यहां से आएगी। वेरिएंस का फार्मूला क्या? आपने प्राइस वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। और यहां पर क्या होता है जनाब? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट। ये फार्मूला आता है। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम करना है, एक्चुअल क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। गॉट इट? यहां पर भी ऐसा ही करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। लो मेरे भाई, इसकी वैल्यूज ले आए। कहां से ले आएंगे? क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे यहां पर बताएं जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड रेट कितना है, एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे पता चलेगी? एक यूनिट पे 2.8 केजी लगता है। एक यूनिट पे, ये एक यूनिट पे 2.8 केजी लगेगा। हमने देखना है 27,000 केजी के ऊपर,
तो करो जरा 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.8, 75600, 75600। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है वो हम फाइंड कर चुके हैं, 80640। स्टैंडर्ड रेट क्या है, 6.75। एक्चुअल रेट क्या है, 6.25। और ये आप सबको पता है कि अगर ये चार चीजें हमारे पास फाइंड हो जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं वेरिएंस के अंदर, तो एंट्रीज भी भाई यही चार चीजों के ऊपर हो जाती है। ठीक है, आए जरा पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए जनाब स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है 6.75, 6.75 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी है हमारे पास 80640, माइनस एक्चुअल रेट है 6.25 और एक्चुअल क्वांटिटी है 80640। अमाउंट बता दें जनाब, 6.75 मल्टीप्लाइड बाय 80640, 544320 माइनस 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 80640, 504000। लो मेरे भाई, आए जरा ये वैल्यू नीचे वाली भी लिख लें, फिर एक ही दफा काम करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी है, 75,600 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है 6.7, एक्चुअल क्वांटिटी है 80640 मल्टीप्लाइड बाय 6.75, 75600 मल्टीप्लाइड बाय 6.75, 510300 माइनस 80640 मल्टीप्लाइड बाय 6.75, 544320। मजे की बात बताऊं, हमेशा याद रखें ये वैल्यू हमेशा सेम होती है। ठीक है, चलो ये बाद में बातें चलती रहती हैं। अब सवाल आपका हो गया और आपकी एंट्री भी हो गई। लो मेरे भाई, जब मटेरियल खरीदने वाली एंट्री प्राइस वेरिएंस, मटेरियल इस्तेमाल करने वाली एंट्री यूजेज वेरिएंस, जो आपकी पहली अमाउंट आ रही है ये डेबिट और ये जो दूसरी अमाउंट आ रही है क्रेडिट, और जो उसका डिफरेंस है वो है वेरिएंस, वो है वेरिएंस। ठीक है, तो आए जरा बताएं जी। लाइट चली गई है मेरे भाई, और लाइट अब पता नहीं कब आएगी। मेरी शक्ल नजर आ रही है? नहीं? अच्छा, आपने मेरी शक्ल को क्या करना है, हम क्वेश्चन करते हैं क्योंकि स्क्रीन तो नजर आ रही है ना, तो शक्ल फिर कभी देख लेना। तो क्वेश्चन कर लें, क्योंकि पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी ना, तो उसमें ना वॉइस का इशू आ गया था, इसलिए अब दोबारा वो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए हम इसी तरह से काम चलाते हैं। ठीक है, चले मेरे भाई, वैसे थोड़ी सी लाइट ऑन कर लेते हैं, गुजारा तो हो जाएगा। ठीक है, ये रुक जा भाई, चले जी, यहां से गुजारा मेरे ख्याल में हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, चले मेरे भाई। अब हमारे पास आप कहेंगे यूपीएस मैं ऑफिस में बैठा हूं तो इसलिए यहां पर वो वाली बात नहीं है। अब चलते हैं आगे। आ जाए वापस, हमारे पास मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट। मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट किसको करेंगे, ये पहली वैल्यू, और इसको कर देंगे क्रेडिट, कितने हमने पैसे देने हैं। तो हमारे पास डेबिट साइड पर आ गई अमाउंट जनाब 3554,320, और क्रेडिट साइड पर आ जाएगी जनाब 504000। जो इसका डिफरेंस है ना वो आएगा वेरिएंस। तो मेरे पास अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा, अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो एडवर्स लॉस, एडवर्स हमारा नेगेटिव बात को शो कर रहा होता है, और अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो फेवरेबल वेरिएंस। तो आप एडवर्स वेरिएंस के नाम से भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से भी लिख सकते हो, और तो और आप SOTL के नाम से भी लिख सकते हो, जो डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, तो आप बताएं किस साइड पर डिफरेंस आ रहा है, फेवरेबल वेरिएंस। आप फेवरेबल वेरिएंस भी लिख सकते हो,
या आप SOPL भी लिख सकते हो और आप कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो। तो आप कर लो जरा, कितनी अमाउंट आ रही है जनाब, 544320 माइनस 504 504 40320 40320 लो मेरे भाई, ये एंट्री आपकी होगी। ये थी प्राइस वेरिएंस के केस में। अब आप देखते हैं यूजेज वेरिएंस के केस में। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, जब मटेरियल आपको पता है प्रोडक्शन की तरफ चला जाता है तो हम वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर देते हैं, मटेरियल क्रेडिट कर देते हैं। ये वैल्यू तो वही है, जितनी अमाउंट से मटेरियल डेबिट होता है ना उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट हो जाता है। और ये अमाउंट देख लें, डेबिट वाली साइड पर ये अमाउंट आ जाएगी। इसका मतलब इतना मटेरियल हमने प्रोडक्शन को इशू कर दिया है या इतना हमने मटेरियल इस्तेमाल कर लिया है। वो कितनी अमाउंट आ जाएगी जनाब, 510300। ओके होगी बात। अब जो इसका डिफरेंस आएगा ना वो हमारा वेरिएंस होगा। वो SOPL के नाम से भी लिखा जा सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल या फेवरेबल और एडवर्स। किस साइड पर आ रहा है जनाब, ये 5 है, एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। कितनी अमाउंट है जनाब एडवर्स वेरिएंस की, 510300 माइनस 544320। तो ये मेरे पास आ गया 34020 34020। ये कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, मेन कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मटेरियल का वेरिएंस। अब आ जाओ, दोबारा देखना है, जो डेबिट साइड वाली अमाउंट है वो, जो पहली अमाउंट है वो डेबिट, जो दूसरी अमाउंट है क्रेडिट, और जो डिफरेंस है वो वेरिएंस। गॉट इट। आगे चलते, अब आ जाते हैं जनाब लेबर पे। लेबर पे में एंट्री तो आपको पहले ही पास करके बता सकता हूं। लेबर की पहली एंट्री क्या होती थी याद है, पेरोल डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। और जो दूसरी एंट्री होती है वो होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पेरोल क्रेडिट। बिल्कुल वही। ये जो है ये है लेबर रेट वेरिएंस की एंट्री, लेबर रेट, और ये है लेबर एफिशिएंसी। इसका फार्मूला क्या है जनाब, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। और इसका फार्मूला है जनाब स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड। बिल्कुल वही। इसको आप डायरेक्ट नहीं करना, जब एंट्रीज वो हमसे पूछे तो हमने इसको एक्सपैंड करना है। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, और यहां पर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। गॉट इट। अब हमारे पास क्या चीज आएगी जनाब, अब आए जरा, हमें चाहिए आवर्स। ये फाइंड कर चुके हैं, ये स्टैंडर्ड आवर्स है, ये एक्चुअल आवर्स है, और रेट तो गिवन है दोनों के। ये स्टैंडर्ड रेट है, यहां पर लिख लो अलग से, स्टैंडर्ड आवर्स 13500, एक्चुअल आवर्स 14850, स्टैंडर्ड रेट 150, एक्चुअल रेट 160। ओके की बात, पुट करें आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई आ जाए जनाब, आपके पास जो स्टैंडर्ड रेट है ना, स्टैंडर्ड रेट है जनाब 150। 150 मल्टीप्लाइड बाय 14,850 माइनस 160 मल्टीप्लाइड बाय 14850। हाँ जी जनाब, 150 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 14850 ट्रिपल टू 7500 2227500 माइनस 160 मल्टीप्लाइड बाय 14,850 2376 2376 ट्रिपल। तो जनाब पहली जो
अमाउंट है ये डेबिट है और जो दूसरी अमाउंट है ये क्रेडिट है, और जो डिफरेंस है वो SOPL है। तो आए जनाब वैल्यू पुट करें 2227500 और 2376000 एडवांस वेरिएंस माइनस कर देते हैं जनाब 2227500 148500 148500 बिल्कुल यही चीज यहां पर है। स्टैंडर्ड आवर्स 13500 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 150, एक्चुअल आवर्स 14850 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 150। 13500 अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। मैंने क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड करके मैं फ्री हो गया। जब बंदा लेट हो जाए ना तो ऐसे ही आते हैं घर से पहले, शादी से पहले अम्मा और शादी के बाद फिर। चले हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 13500 मल्टीप्लाइड बाय 150 2025 2025 माइनस ये तो वही अमाउंट आएगी ना 2227500। तो पहली अमाउंट डेबिट 202500 और क्रेडिट कितना हो जाएगा 2227500। बाकी कोई वेरिएंस किस साइड पर वेरिएंस आ रहा है? डेबिट साइड पर एडवर्स वेरिएंस। कितना जनाब 22275 में से माइनस कर देंगे 2025 202500 202500। गॉट इट? चले जनाब, ये समझ ला कि वही चीज, पहली अमाउंट डेबिट दूसरी अमाउंट क्रेडिट, जो डिफरेंस है वो SOPL या वेरियस। ओके होगी बात? आगे चले, अब आ जाते हैं ओवरहेड के ऊपर। अब ओवरहेड आपके पास दो हैं, एक है फिक्स्ड और एक है वेरिएबल। वो भाई दोनों एक जैसे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे फिक्स्ड हो चाहे एंट्री में कोई मसला नहीं। मैं एंट्रीज आपको याद होंगी, एंट्रीज तो आपको कंफर्म याद होंगी। पहली एंट्री क्या होती है ओवरहेड की? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट टू कैश या पेएबल क्रेडिट, और फिर वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। अब बात यह है कि अगर वेरिएबल होगा तो हम साथ वेरिएबल लिख देंगे, और अगर फिक्स्ड होगा तो साथ फिक्स लिख देंगे। बाकी ये वेरिएंस कौन से हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी या वॉल्यूम वेरिएंस। वही चीजें हैं। इसका फार्मूला क्या है जनाब? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, और इसका स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। वैसा ही है ना? अब आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर दें, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, और इसमें क्या आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ओके, अब यहां पर हम अमाउंट लिख देंगे। आवर्स तो वही होंगे, आवर्स वही होंगे, बट रेट चेंज होगा। तो यहां पर देखें जनाब, ये रेट तो आपको गिवन है 12 रुपए, यहां का रेट नहीं गिवन 175,000। अगर रेट आपको चाहिए भी सही तो डिवाइड कर देंगे 14,850 पे, तो आपके पास एक्चुअल रेट भी आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल रेट जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ही 175,000 लिख सकते हैं। चलो लाइट भी आ गई, हम डायरेक्ट भी 75,000 लिख सकते हैं। क्योंकि बात तो आ जाए जनाब,
स्टैंडर्ड रेट हमारे पास कितना आ गया, स्टैंडर्ड रेट है जनाब 12 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स 14,850 माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, वो टोटल हमने लिख दिया। अगर आप डिवाइड करके भी लिखो ना इसको, रेट को, ये 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फिर वही आ जाएगा। इसलिए हमने राउंड ऑफ के चक्कर से बचने के लिए टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, टोटल एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, तो आ जाए जरा 12 मल्टीप्लाइड बाय 14,850 178,200 माइनस 175। लो मेरे भाई, इसका डिफरेंस जो है वो वेरिएंस है, पहली अमाउंट डेबिट, दूसरी अमाउंट क्रेडिट, और जो डिफरेंस है वो हमारा वेरिएंस है, फेवरेबल वेरिएंस। क्रेडिट साइड पर होगा तो फेवरेबल वेरिएंस, डेबिट साइड पर होगा तो एडवर्स वेरिएंस, या आप एसओपीएल भी लिख सकते हो। तो 178,200 माइनस 175,000 3200, और यहां पर स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 13,500, स्टैंडर्ड रेट कितना है 12 रुपए, माइनस एक्चुअल आवर्स 14,850 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 12, तो 13,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 162,000 माइनस 178,200। ओके, डेबिट साइड पर 162,000, क्रेडिट साइड पर 178,200, और इसका जो डिफरेंस है वो किस साइड पर आ रहा है, एडवर्स वेरिएंस। तो माइनस 178,200 16,200। ये कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना कि कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो जाए ना तो वो खुद ही देख लेना। 14,850 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये तो वही आएगा। ठीक होगी बात, क्लियर? लो जनाब, ये तो थे हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन वेरिएंस। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड। अच्छा, जर्नल एंट्री में अगर फिक्स्ड है ना, एंट्री वही है, यहां पर लिख देंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। और दूसरी एंट्री क्या होती है जनाब, वेरिएबल वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। ओके, और उसका डिफरेंस जो है वेरिएंस आएगा। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या फार्मूला होता है जनाब, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ऐसा ही है। अब बजटेड, आपके पास यहां पर देखिए 15,000 बजटेड आवर्स हैं और 18 रुपए 1 घंटे का बजटेड रेट है। बजटेड को बजटेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड ही आंसर आएगा। बजटेड को बजटेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस, और लेने फिक्स्ड ओवरहेड है, आप फिक्स्ड ओवरहेड का रेट लेना। एक्चुअल को, एक्चुअल आवर्स कितने हैं भला, 14,850 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड रेट गिवन है 17। एक्चुअल को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल, प्रोडक्ट बजटेड को बजटेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड। जब एक्चुअल क्वांटिटी को बजटेड पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब स्टैंडर्ड आता है। तो ये हमारे पास आ गया जनाब, 15,000 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें 270,000, और 14,850 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252। इसका डिफरेंस आपका वेरिएंस का जवाब आ जाएगा। अगर आपने एंट्री पास करनी है तो 270,000 डेबिट, 252,450 क्रेडिट, फेवरेबल वेरिएंस माइनस कर देंगे 270,000 से तो 17,550। गॉट इट, क्लियर? अब आ जाते हैं हम फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस।
अच्छा, उसमें अक्सर बच्चों को ना प्रॉब्लम आता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। उसके क्योंकि दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, और दूसरा फार्मूला है एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। प्रॉब्लम क्या आता है, अक्सर बच्चे ये वाला फार्मूला लगाते हैं और यहां पर रेट ले लेते हैं पर यूनिट, या ये वाला फार्मूला लगाते हैं यहां पर रेट ले लेते हैं पर आवर। उनका आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा होता। अगर आप सही तरह से डाटा लोगे ना तो आपका आंसर 100% मैच करेगा। फिर अगली बात आप चाहते हो कि सर कभी कभी फिर भी हो जाता है, तो मेरे भाई ये रिलायबल फार्मूला है। अगर आप कहते हो कि हम डाटा भी बिल्कुल सही ले रहे हैं फिर भी मसला आ रहा है, तो फिर वो मसला जो आता है ना वो कोई एक और चीज है, उस पर अभी डिस्कशन नहीं है, वो हमने क्लास में वैसे कई दफा डिस्कस किया हुआ है। तो फिर आप ये वाला फार्मूला लिख लिया करें, इससे फिर वो मसला आपका हल हो जाएगा। फिर आपका आंसर वही आएगा जो आपको किताब या सॉल्यूशन सजेस्टेड आंसर के अंदर मिलेगा। ठीक है, लेकिन रेट जहां पर यूनिट ही लेना है। अब वो पर यूनिट रेट फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं होता, अभी हम बता भी देता हूं मैं। अब आप पहले तो आज स्टैंडर्ड आवर्स हमें गिवन है 13,500 माइनस बजटेड आवर्स भी गिवन है 15,000 और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी गिवन है, तो ये हमारे पास आ रहा है 27,000 नेगेटिव एडवर्स। लेकिन हमें तो ये नहीं फाइंड करना, हमें तो अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग फाइंड करना है ना। 13,500 को 18 से मल्टीप्लाई करें 243,000 माइनस 15,000 को 18 से मल्टीप्लाई करें 270,000। या एक्चुअल यूनिट्स में आए थे, एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं 27,000 माइनस बजटेड यूनिट्स कितने नहीं गिवन। लेकिन यहां से आप फाइंड कर सकते हो, जरूरत नहीं थी लेकिन आपको वो चीज समझाने के लिए मैं बता रहा हूं मेरे भाई। 15,000 घंटे हैं और एक घंटे एक यूनिट 30 मिनट में बन जाता है। एक यूनिट 30 मिनट में बन जाता है, मतलब एक घंटे में 2 यूनिट बनते हैं। एक घंटे में 2 यूनिट बनते हैं, तो 15,000 घंटों में कितने यूनिट बन जाएंगे 30,000, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय। अब हमने लेना है पर यूनिट रेट। ये जो 18 रुपए है ये तो एक घंटे का रेट है, हमें तो पर यूनिट चाहिए। पर यूनिट मतलब 30 मिनट का रेट, पर यूनिट मतलब 30 मिनट का रेट। एक घंटे का रेट 18 रुपए है तो 30 मिनट का रेट कितना हो जाएगा 9 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 9। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो जनाब तो ये वही चीज आ जाएगी 243,000 और 270,000। तो यहां पर आ जाएगा जी वर्क इन प्रोसेस, पहली वैल्यू पहले और यहां पर आ जाएगा 270,000। लो मेरे भाई इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा वेरिएंस होगा, एडवर्स वेरिएंस या एसओपीएल 243 27। लो मेरे भाई ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जर्नल एंट्रीज हो गई और सारी मैं एक ही पेज पे लेकर आता हूं। लो जी नजर आ रही है या नहीं, नजर नहीं आ रही तो स्क्रीनशॉट ले लो या आधी आधी कर लेते हैं ना। ये हमारे पास मटेरियल था, ठीक है। फिर ये आप के पास लेबर आ गया, ये वेरिएबल आ गया, वेरिएबल की एंट्रीज, और ये फिक्स्ड ओवरहेड की एंट्रीज। ठीक है जनाब, ओवरहेड की एंट्रीज एक जैसी होती, बस सवाल में मसला आता है। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।